Hasni Sharma, Senior Associate at One Stop Solution. Hi, I'm Arushi Venge. I'm also Senior Associate at One Stop Solution. Please have a seat. So, can you please give a brief introduction about yourself? मैम मेरा नाम महर फातिमा है Meher. और मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस। Okay. So, before we start, are you comfortable in English or Hindi or both? I'm comfortable with both the languages. Okay. Before moving ahead, I would like to give you this non-disclosure agreement. Basically, this agreement states that जो भी हमारे बीच आज कॉन्वर्जेशन होगी वो हम तीनों के बीच कॉन्फिडेंशियल रहेगी। मतलब हम आपके कंसेंट के बिना ये इन्फॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ अवर सिग्नेचर एंड इट इज़ बाइंडिंग ऑन अस, सो यू कैन ट्रस्ट अस कम्प्लीटली। प्लीज हैव इट। Thank you so much. You can sign at the last page. May I have the pen? Yes, Yeah. there is for you. And this is the notebook. In case you want to note down something in this session, okay? So be comfortable. We are here for you. Place your sign here. बाकी डिटेल्स भी ऐड करिए। We will do it after we are done with the session. So, based on the brief we received, we have some details about your case, but it would be better if you yourself tell us about your case. एक्चुअली मैम मेरे फादर की डेथ हुई है अभी 8 मंथ्स पहले। Okay. और मेरी फैमिली में मेरी मम्मा है, मेरा छोटा भाई है और मैं। हम सब एक घर पे रह रहे हैं अभी, Okay. जिसे हमने हमेशा से अपना घर ही माना है। तो अभी कुछ देर पहले मेरे अंकल ने एक लीगल नोटिस हमें भेज दिया है, ये क्लेम करते हुए कि वो इस घर के को ओनर है और उनका हक भी इस घर पे है। और अब वो चाहते हैं कि हम या तो घर का पार्टीशन कर दें या तो हम घर खाली कर दें या कंपनसेशन दे दें। Okay. सो आई वांट टू नो कि हम अब करें क्या, क्योंकि कोई भी अपना घर छोड़ना चाहता नहीं है। तो क्या अब हमें घर सच में छोड़ना पड़ेगा इस लीगल नोटिस के बाद जो उन्होंने हमें दिया है? लेट मी जस्ट टेल यू अ रन डाउन ऑफ फैक्ट्स जो आपने हमें बताए। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, अगर आपको कुछ भी मैंने स्किप किया तो प्लीज ऐड ऑन। ओके, यू हैव सेड कि यू आर रिजाइडिंग इन अ हाउस एंड योर फादर इज डिसीज्ड सिंस पास्ट 8 months यस मैम। and you are living with your mother and your younger brother, right? Secondly, your uncle sent you a legal notice Yes. claiming that he is having a share in this property and he's also claiming you to evict from that property and also seeking compensation. Am I right? Is there anything you want to add? Is there anything you want to add? If you are comfortable, can I please ask you some questions? यस श्योर मैम। Can you please tell me who are the people who are involved in this property arrangement? मतलब आपका शेयर है, आपके अंकल का शेयर है, किस किस का शेयर है इस प्रॉपर्टी में? If you know this. मुझे इस बारे में मैम कुछ नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि ये घर मेरे फादर ने 10 साल पहले खरीदा था और तब से हम इसी घर में रह रहे हैं। ओके, सो ये आपके पापा ने सिंगल सेल्फ इनहेरिटेड खुद खरीदा था या किसी और के साथ शेयर में खरीदा था? जहाँ तक मुझे याद है तो पापा ने अंकल से हेल्प ली थी कुछ पैसों की, लेकिन वो हमारे लिए एक फैमिली सपोर्ट था। हमें नहीं पता था कि वो को ओनर बन जाएंगे इस वजह से इस घर के। ओके, तो इज देयर एनी आइडिया कितने पैसे लिए थे अप्रॉक्स? नो मैम, इसका मुझे कोई पता ओके, नो इश्यूज। ये आपके पापा ने कोई रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट किया था, जैसे विल डीड या कोई गिफ्ट की ये प्रॉपर्टी मेरी डेथ के बाद किसको जाएगी? नो मैम, आई डोंट नो। ओके, नो वरीज। मतलब इस प्रॉपर्टी का पोजीशन सिर्फ आपके पास है, आपकी मदर और आपके ब्रदर के पास है, Yes, राइट? ma'am. आपके अंकल का इस प्रॉपर्टी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? उन्होंने सिर्फ जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी मेरे फादर ने, तब उन्होंने कुछ अमाउंट जो है हमें हेल्प की, यही इन्वॉल्वमेंट है उनका मेरे साथ। ओके, वो आपकी इस प्रॉपर्टी में रहते तो नहीं है ना? नहीं, हम पिछले 10 साल से हम ही रहते हैं। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए किसी के साथ कोई डील वील तो नहीं किया है कि हम प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर रहे हैं कुछ? ऐसा अभी तक उन्होंने कुछ डिमांड नहीं की और कुछ भी ऐसा कहा भी नहीं है। ओके, आपके पास मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है इस प्रॉपर्टी का विच स्टेट्स कि आपके पापा एक्सक्लूसिव ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के? नो मैम, अभी तो नहीं है। मतलब आपके घर पे आपकी मदर के पास हमने कभी कैसे? पूछा नहीं तो अभी इस बारे में। ओके, वी माइट नीड इट लेटर ऑन। आपको आपके अंकल ने खुद वर्बली कोई थ्रेट दी है कि हम आपको फॉर एग्जांपल एनी थ्रेट टू योर लाइफ और प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी की हमें घर खाली करना पड़ सकता है। मतलब ये तो नहीं उन्होंने बोला कि हम कोई गुंडे वगैरह नहीं, बेच के नहीं। आपको कुछ करेंगे? हाँ, ओके, नो इश्यूज। तो आपने उस घर में जो किसी को रेंट पे दिया वो घर? नहीं, ओके, एंड आपने उस प्रॉपर्टी को कहीं मॉर्गेज या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया है? मॉर्गेज हाँ, मतलब किराए पे रखवाया आपने वो घर कहीं पे? या गिरवी रखवा के नहीं, कोई और नहीं लोन्स? रखवाया। Okay, so basically I want to ask you a very simple question. Do you want any negotiation with your uncle or you want to go in a legal suit only? मैम हम कोई भी आप समझ सकते हो कि हम बहुत टफ फेज से गुजर रहे हैं, Totally. तो हम किसी भी फुल लीगल बैटल में नहीं जाना चाहते। Okay. और आप मुझे कोई ऐसा वे बताओ जिससे हम रिटेन कर सके अपना घर विदाउट इन्वॉल्वमेंट। Okay. So ask me if you want to add on some questions. Yes, I please have go few ahead. questions. First of all, very basic. What religion do you practice? आई एम मुस्लिम। Okay, and your parents also Yes, ma'am. practice Islam, right? So,
Do you have any evidence? As you said, as you mentioned, you don't have any evidence of any, but can you procure it from anywhere, from your mother or any I will document? have to ask her. Sure. Okay. So, as you stated, no else is residing there without just you, your mother, and your younger brother. Yes. Okay. So there was no will. Is there no will, or you are not aware of this? Can you please clarify? कोई विल बनाई थी आपके पिताजी ने मरने से पहले जो आपको पता हो? मरने से पहले जी। नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा कुछ मेरी मम्मा ने भी नहीं बताया मुझे कि कोई भी। जो आपके ब्रीफ से हमें पता चला था कि उन्होंने आपको, आपके रिलेटिव्स ने आपको लीगल नोटिस भेजा है, तो उस लीगल नोटिस में मेंशन किया है कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था आपके पेरेंट्स और आपके रिलेटिव के बीच में कि आफ्टर हिज डेथ अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल गो टू देयर रिलेटिव्स. डू यू हैव इन द ब्रीफ दैट वी गॉट, उसमें हमें बताया था कि जो आपको लीगल नोटिस भेजा गया है उसमें एक एग्रीमेंट को मेंशन किया गया, एन अरेंजमेंट और एन एग्रीमेंट, राइट? सो डू यू हैव एनी आइडिया, आपके पेरेंट्स ने कभी मेंशन किया हो कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट था या अरेंजमेंट था हमारे बीच में? और मेरे अंकल और मेरे लेट फादर के यस. ऐसा मेंशन पापा ने कभी किया तो नहीं, बट एज फार एज आई रिमेंबर, तो तब मैं काफ़ी छोटी थी, जी. बट जितना मुझे याद है उसके हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ ज़रूर था मेरे अंकल Okay. और मेरे लेट फादर के बीच में। Okay, that is important. So we might need that document if we go into a full But I legal. may not have it. Don't worry, we will see to that. Okay. So I think is there any evidence of threat? As you said, आपने mention किया कि उन्होंने आपको बोला है कि आप घर से निकल जाएं, तो कोई evidence है आपके पास नहीं, उसका? it was a verbal statement. Okay, बाबा. Any witness to that? मेरी मम्मा और मेरा छोटा भाई। Okay. And कोई complaint हुई है आज तक आपके खिलाफ या आपने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया? नहीं, हमारे रिलेशन काफ़ी नॉर्मल थे अभी तक। Okay, so as my colleague asked, there is a process as mediation. See, litigation is very time consuming and you have to be very strong to actually go through the whole process. You have to go to the court again and again, you have to meet your counsels again, and you have to relive that whole situation again for us to better understand your case. So that requires a lot of willpower and strength. But the other option that you have is mediation. Now, mediation, what it means is that you will have out of court settlement, right? You will sit, both the parties will be called peaceful manner, and they will settle. The conclusion of that meeting would be, it would be favorable to you too and your relatives too. So basically the thing is, you आप दोनों बहुत एक conclusion पे आएंगे जो आपको भी ठीक लग रहा है without going to the court, right? Are you willing to do that, or you want to take the legal course? अभी मैं कंसिडर इट, जब मैं अपनी मम्मा के साथ बात करूँगी इस बारे में जी. तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में, क्योंकि लीगल बैट में तो हम नहीं जाना चाहते, तो क्या पता हम इस चीज़ को। The thing is, legal battle can be also heavy on your pocket as well. Yes ma'am, I understand. So you have to consider that. So, Is there anything we are missing out right now? You want to tell us any fact you are hesitating to share? No. see, this we is all for understand that your father died. It is a very difficult situation for you, and usually the father, the male member of the family, handles all of these situations. But now the thing has come upon you, so don't worry. We will take care of it. We will obviously do 100% to help you out. We just need be open with us, feel comfortable, and if there is anything else, just tell us. Okay. No ma'am, this is all I have to say. Yeah. Okay. Okay, no worries. We will see to it in our post consultation. We need some time, and we will call you and we will share you the steps ahead which we will take in this case. Thank you. Thank you so much. See, Suhasini, I think it is a great case, but one thing is missing in this case, which is the actual document. She is claiming that she don't have any document which states that his father was exclusive owner, Yes. or there is no will or gift. But we have a situation of succession. Basically, she being a legal heir has whole right to the property. Her mother also has a right, and her brother also has a right. So I think Okay. we should take a strategy Right. towards it. See, I feel very empathetic towards her. Her father died, and me being a sister, I know how it happens in a male-dominant family. Once the father dies, and when the whole burden comes on the shoulders of a daughter, it becomes very difficult, and especially fighting with your relatives on that. So I think we should take her stand, and we should help her out, right? Let's just prepare a strategy as to what we have to discuss with her, and let's just jot down in the memorandum also. Docs. See, basically on the first thing which is stated that she can consider mediation, I think we should open the first step of mediation, Right. and we should ask her what her take on it, her takes is on it. So Mediation. consider mediation should be the first step.
Secondly, if mediation does not work, we should tell her the alternate remedy, which is, I guess, we should go under permanent prohibitory injunction. I think first of all we need to reply to the legal notice. Yeah, we also have to do that. That's a good point. And then ask for, if they are mentioning an arrangement or an agreement between her father and the we need to ask for that document as well, if they have it. If or they we claim they can have it. just send an application to the concerned department, whether it's a housing department or a Exactly. municipality department, regarding who is the possession, who is having the possession of the And same. ownership. We can file an RTA based on that, Right. by her name or by ours name, by asking her first. Right. And if mediation and such thing does not work, we should go for a civil suit, and we should go for a permanent prohibitory injunction under Order 39 of CPC. And basically, if mediation does not work out, and we will file a civil suit, we will tell her that she will get an interim relief by if we file an interim application, and we can maintain the status quo of that family by On asking the permission property side. permission from the court. I think this is the best strategy which we can Also, go for I it. think that what we need to focus on this, that it is a self-acquired property. Yes. Yeah, they sure helped her father, but it is not an ancestral property, so it will go to his legal heirs only, and which is his mother, his daughter, and his son. Right? Yeah, correct. Because ancestral property has a share of other people, Yes. whereas self-acquired property devolves upon the first Legal class heirs. share. Right. And also, we should go for see. Basically, they are having the possession of this property since so long. But possession is stronger than ownership. Yeah, Right. they have the possession, so clearly the balance of conveyance are in their favor. Okay. So let's make a list of documents required. Haan. First of all, we really need to see if there is a will or not. If there is not a will, then we'll have to take. We'll see. Okay. Then if We have to file an RTA. RTI, right? And she mentioned that a document was signed between her parents. So I'm assuming that it might be that agreement that the relatives are referring to. It can be a family settlement. We have to firstly seek to it what actually it is. See, if we are actually going to go for this case, we need the documents to make us case stronger, right? Yeah. So We have to tell the client each and every adverse action as well. okay. So next, I think this is all. Yes, Now we this is all. can call the client and And discuss also the status. discuss the fee structure, right? Yeah, basically we charge 1.5 lakh for For the the case, case, and but then per hearing seeing it's her condition, if she asks for any concession or something, then do a bit of concession as well. Okay, let's see. I think we have a stronger case. Yeah, Do we apply see if this is not a testamentary documents, we'll have to see. We also need documents too, right? but we firstly need her consent whether she want to go for mediation. I think we should call her mother next time, Right, and her whole or the family. permission or the whole family, and we should get their point of view actually as to what they actually want to do in Her this mother situation. would also be suffering right now, so we need to carefully approach this case. Yes, I don't know their financial status. Also, maybe the whole See, burden they has are- shifted on her mother right now. If so they we are have to willing for see. mediation, let's try our best at mediation first, right? Yeah, for sure. Because it's a family issue, we should not, the relationship should not turn sour. Because as you know, civil suits take a long way, Right, so we should consider mediation as a first primary option. right. Yeah. Hi, welcome again. Please be seated. See, Meher ma'am, actually we have gone through the facts which you stated. Along with we have also discussed basic certain legal terminologies and legal sections with which we can take your case ahead. Since you opted mediation as an option, we would like to have your mother next time if you come along with you, so that we should know whether we have to go for mediation first or we have to go for a civil suit in court. Yeah. So basically, Mediation Act, I would want to tell you, in 2023 itself, Mediation Act came into being. एंड उस एक्ट में क्या होता है कि आप एक पार्टी और दूसरी पार्टी दोनों को बुलाया जाता है. इन दिस केस आपके और आपके अंकल को बुलाया जाएगा वहाँ पे. आई थिंक यू आर व्हाट्स योर एज? ओके, आपको भी बुला सकते हैं, आपकी मदर को भी बुला सकते हैं बेस्ड ऑन द सिनेरियो, या आप सबको बुला सकते हैं फॉर मीडिएशन. तो उसमें क्या होगा, आप दोनों आपस में नेगोशिएट करेंगे. आपके अंकल बताएंगे व्हाट ही वांट, आप बताएंगे आपको क्या चाहिए, एंड मीडिएटर साथ में होंगे एक जो आपकी ऑब्जर्वेशन को जज करके आपको सजेशन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए. अगर मीडिएशन में सेटल हो गया, वेल एंड गुड. अगर नहीं हो, वी हैव अ रेमेडी ऑफ सिविल सूट. We can go to court anytime. But firstly, in this case, we have to reply to the legal notice which your uncle has sent you. Right? First step हम वो करेंगे, आपकी legal notice का reply भेजेंगे, ठीक है. Secondly, we have to file an RTI, Right to Information Act के अंदर आती है. उससे हम किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट से ये पूछ सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये हाउस है, ये किसका है. हम उससे हमें ये प्रूफ मिल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आपके पापा के नाम रजिस्टर्ड है एक्चुअली या नहीं है, ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज मीडिएशन डज नॉट वर्क इन एनी सिचुएशन. हम तो अभी हमें हर सर्कमस्टांस को लेके चलना पड़ेगा. अगर मीडिएशन वर्क नहीं करती है तो वी विल गो फॉर ए सिविल सूट डायरेक्टली इन कोर्ट. उसमें हम कोर्ट में जाके केस फाइल करेंगे.
आपकी मदर, आप तीनों को पार्टीज बनाएंगे, आपको, आपकी मदर और आपके ब्रदर को, और आपके अंकल के अगेंस्ट करेंगे वो केस। उसमें हम कोर्ट को बोलेंगे कि हमें एक परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन दे दो, ताकि इस प्रॉपर्टी में जैसा, और हम उसमें इंटरिम एप्लीकेशन में ये चीज़ मांगेंगे, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन मतलब उस प्रॉपर्टी पे रोक लग जाएगी अब, कि उस प्रॉपर्टी पे अब कोई भी एडिशन नहीं कर सकता, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, कोई वापस एंट्री नहीं कर सकता। या फिर वहाँ रह पाएंगे ना। जी, हाँ। जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है उसको कोई डिमोलिश नहीं कर सकता, जैसा वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन अभी है वैसी रहेगी। एंड एडिशनली वी विल आस्क फॉर अ डिक्लेरेशन, वी कैन गो फॉर अ डिक्लेरेशन सूट ऑल्सो इन कोर्ट। उसमें क्या होगा, आपके नाम पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगा कोर्ट कि ये प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगी, बट दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। हम पहले इंटरिम एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट में, जिसमें आपको बेसिक अर्जेंट रिलीफ मिलेगा। उसमें हम बोलेंगे कि इस प्रॉपर्टी को आपके अंकल ना डैमेज कर पाए, ना इस प्रॉपर्टी में वो आ पाए, ये प्रॉपर्टी जैसी स्टेटस को है इस प्रॉपर्टी का, जैसी अभी है वैसी ही रहे, जब तक ये केस पूरा खत्म नहीं होता और कोर्ट डिक्लेयर नहीं करता कि किसको प्रॉपर्टी मिलेगी। That's it. हाँ, दैट्स ओनली स्ट्रैटेजी वी कैन गो अहेड इफ मीडिएशन डज नॉट वर्क। What I want you to understand is that this is a self-acquired property of your father. आपके पापा को वो उन्होंने किसी से इनहेरिट नहीं की थी, उन्होंने खुद अपने पैसों से खरीदी है। दो ऑल्दो आपके रिलेटिव ने आपकी हेल्प की है, until and unless there is a specific agreement कि they will have a share in that, this property is yours and no one can take that from you. Okay. Until is telling me that. Okay, we will in the reply to legal notice, we will ask them to annex the arrangement or the agreement that they are claiming they have. Okay, so you need to you just stay at peace. Nothing is going to happen. This property you can live there peacefully, right? So the thing is, we are going to first we are going for mediation, then we'll go for reply to legal then we'll reply to legal notice. So that this we are exhausting all of our legal remedies before approaching the court, because we want to approach the court with clean hands, right? We do not want to approach the court with malice in our hearts, हम भी नहीं चाहते हैं इसमें लीगल बैटल। right? द थिंग इज, हमें हर सर्कमस्टांस का, हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कोई चीज़ हमारे ऊपर बैकफॉल ना करे। दैट्स व्हाई वी आस्किंग कि किसके नाम प्रॉपर्टी है, बाद में पता चले किसी और के नाम है, तो हमें हर चीज़ का प्रिकॉशन बिफोर हैंड लेना होता है। So this is a free session. Our next sessions would be charged, but we will settle that afterward. If you want to go forward with us, this is a wakalatnama. You have to sign it here. Basically, what it does is that you give us the authority to file cases and act on your behalf. See, if you want to continue with us, just sign it here so that we can start the process as soon as possible. मुझे तब साइन करना Yes. पड़ेगा। And if you are going to continue with us, we recommend that you bring your family next time with you. Okay, so I think this is it for today's session. I hope you are better relieved by the session. I am actually. Hope to see you again next time. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.